ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं एक सुंदर अनुभव सुनाने वाली हूँ बाबा से जुड़ी। बाबा हमारी हर बात सुनते हैं और हर बात को अगर वो बिगड़ी है या सिचुएशन अच्छी नहीं है तो भी सेट कर देते हैं। सुनते हैं, अगर हम जेन्युइन हैं, सिंसियर हैं हमारी बातों में, पूछने वाली डिज़ायर्स में जो भी है, बाबा ज़रूर पूरी कर देते हैं। ये आज का मेरा अनुभव वही बोलता है। देखिए, एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरी एक फ्रेंड है जो हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स। सो क्या हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस आया बीच में, तो हम दोनों बात करना छोड़ दिए। एक सिचुएशन था, पता नहीं वो इंस्टेंट क्या भी था, याद नहीं, बहुत सालों पुरानी है। सो हम दोनों ने बात करना छोड़ दिया, मीन्स वो स्पेशली वो बात करना छोड़ दी उसने। सो मैंने क्या किया, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसी टाइप की हूँ कि मैं कुछ प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कर लेती हूँ, या सॉरी बोल देती हूँ, या सेट कर देती हूँ और फिर से बात कर लेती हूँ। इतने लॉन्ग टाइम तक बात ना करना, ऐसे घफा घफा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा इमोशन ही उसमें बहुत एनर्जी चला जाता है ना, सोच सोच के, दुख हो के, फील हो के। इसलिए मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं मन में बहुत मन में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने उनको मैसेज करने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन वो फ्रेंड रिस्पॉन्ड ही हो नहीं रही थी। मैं क्या करूं? मैं बोली तरह, यार सॉरी यार, अगर गलती हो गई तो बोल देना, कुछ डांट देना, इट्स ओके, लेकिन बात तो करना, हुआ क्या है। लेकिन इतना भी रिस्पॉन्ड नहीं होती थी। मैं क्या करूं? मेरी साइड तो मैं फुल्ली करती थी, रिस्पॉन्ड करती थी, मैसेज बोलती थी यार, जोक्स भेजती थी, कभी सेट करने के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन वो ना इतना सीरियस शायद ले लेती, या मुझे अवॉइड करना चाहती थी, उसकी कंपनी वैसी थी, मुझे पता नहीं। लेकिन अच्छे फ्रेंड्स थे हम, वो मुझे याद है, लेकिन उसका उसका एहसास वो उसे भी होगा ज़रूर। लेकिन जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, सब गलतियां ही दिखने लगती है, वो भी है ना। सो मैंने छोड़ दिया। मैं समझ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार क्या यार, एक सॉरी पे तो सब ठीक हो जाता है। हंस लिए, बात कर लिए, सेट कर लिए तो बात कर सकते हैं। लेकिन उसको शायद वैसे नहीं था, इसलिए उसने बात करना ही छोड़ दिया था। मैंने कितने भी मैसेज किए, कितने अरे यार सॉरी यार बोल के रिस्पॉन्ड, ठीक है प्रॉब्लम क्या है वो बोलो, अगर तब भी तुम बात नहीं करना चाहती तो बात मत करो। मैंने बहुत ट्राई किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही हो नहीं रही थी। मैंने समझा मैं भी उसकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी, चलो मैंने भी छोड़ दिया। बाद में एक दिन मुझे पता नहीं क्यों एक दोस्ती का मूवी देख ली, या कुछ कुछ तो था, याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उस दिन तो पता नहीं बहुत इमोशनल हो गई थी। अरे मैंने जिंदगी में किसी को कुछ तकलीफ नहीं दिया, एज फार एज माई नॉलेज। मैंने किसी को हर्ट करना, या बहुत सीधा साधा रहती हूँ, किसी को मैक्सिमम हर्ट नहीं करती। सो मैंने भी उसको भी नहीं हर्ट किया था कुछ भी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने कुछ नहीं किया था। सो वो खफा खफा थी। मुझे लगा अरे ऐसे कैसे रह सकते हैं बाबा, क्या मैं सिंसियर नहीं थी मेरी फ्रेंडशिप में? मैं इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छा बोल रही थी, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, इतने करने के बावजूद भी वो बात नहीं कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मुझे बात नहीं करो, लेकिन उतना भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं आइंदा कभी नहीं पूछूंगी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं करेक्ट हूँ मेरी तरफ से, तो मुझे ज़रूर एक बार ये प्रूव कर देना कि मैं सिंसियर हूँ, और वो जो कर रही है वो राइट नहीं है। क्योंकि मुझे डाउट आना लगा है कि मैं उसके साथ क्या गुस्से से कुछ या ऐसे मैंने कर दी, मुझे ही डाउट आ रहा था खुद पे ऐसे इतना अवॉइड कर चुकी थी वो। सो मैंने बाबा से पूछा, आइंदा मैं कभी नहीं पूछूंगी। अगर मैं सिंसियर हूँ, राइट हूँ, मेरी फ्रेंडशिप में मैं ठीक से बिहेव कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उससे कुछ बात करवाओ। आप ही करो, मैं कैसे करेंगे मुझे पता नहीं। वो उसको इतना कर रही है, किसी और को इतना दुख दे रही है, गिल्ट भी नहीं महसूस हो रहा है उसको। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा भी आया, दुख भी आया। सो मैंने बाबा को सब शेयर कर ली। बाद में मैंने क्या किया, वो सब बोलने के बाद बहुत रोई और आंसू पोंछ ली, और मैंने क्या किया,
नॉर्मली डे रूटीन होता है ना, वो देख के सो गई मैं। नेक्स्ट डे इवनिंग क्या होता है, मैं भूल भी गई थी कि मैंने बाबा से कुछ ऐसे बोला भी। नेक्स्ट डे इवनिंग तक तो बिजी थी, वर्क था घर में, वो सब डेली रूटीन होते हैं ना, सो वैसे था, मैं भी भूल गई थी। बाद में नेक्स्ट डे इवनिंग ऑलमोस्ट अराउंड 6 o'clock ऐसे था इवनिंग, उस फ्रेंड ने मुझे सालों के बाद, कैन यू बिलीव इट, सालों के बाद उसने मैसेज किया मुझे और बोलने लगी। मैं चुप रही लेकिन वो बोलती ही रही, लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। पल्लवी तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे बोलते हैं ना, गलती करने के बाद एक एहसास होता है ना अंदर में, ऐसे बोलती रही बोलती रही बोलती रही। वो आखिर मेरी फ्रेंड ही थी, मुझे वो सब नहीं चाहिए था। अगर प्रॉब्लम बता दी होती तो मुझे ओके था, फिर भी तुम कुछ भी डांट दिया होती तो भी मैं ओके बोल देती थी। वो बोलती रही कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, मैंने ही अननेसेसरीली इतना बड़ा कर दिया, वो ये बोल के सब बोला उसने। और रोई वो, वॉइस मैसेजेस भेजी, डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाई शायद, इसलिए वॉइस मैसेज चैट में ही चला। लेकिन मैं बोली अरे यार इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों नाराज है। इमोशनली वो बहुत अटैच हो रही थी मुझसे, वो उतनी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसे हो गए तो उसके बाद उसको शादी हो गई तो वो क्या करेगी, ऐसे कुछ सीन था। तो उसने बहुत डिटैच कर लिया मुझसे, मुझे समझ में आ रहा था, मैंने हंस दिया लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा था वो क्या बोल रही थी। मैंने बोला अगर प्रॉब्लम वही तो बोल देती यार, मैं भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती, तुम्हें हर्ट नहीं करती ना, मैं समझती तुमको। ठीक है, सब कन्वर्सेशन हो गया, सब हो गया था। लेकिन यहाँ देखो कितनी खूबसूरती से, क्या जो सालों से जो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझे रियलाइजेशन होके उसके मन में ही ट्रांसफॉर्मेशन होके मेरे साथ आके बातें करेगी। वो भी जब मैंने बाबा को पूछा तो उसके नेक्स्ट दिन आके बोलेगी ये मिरेकल नहीं है तो क्या है। मैंने इतनी मिरेकल्स अनुभव किए हैं बाबा के, लेकिन ये तो बहुत दिल को छूता है, क्योंकि पता है हमें जब सच्ची में दिल से कुछ चाहिए होता है ना, तब मिलता है ना, तब जाके रियलाइजेशन होता है कि हाँ पाह इतना अद्भुत है बाबा का, मैं बोल नहीं सकती। वो बाबा है जो सबकी मन की बात समझते हैं, सुनते हैं, एहसास करते हैं और उनकी ख्वाहिशें या इनजस्टिस भी ना सेट कर देते हैं। वो है हमारे बाबा। इसलिए ना बाबा से जो भी दुख भरी कुछ भी हो, कुछ भी रिलेशन हो, आप सब बाबा के जाके शेयर करो, पूछो, वो बोलेंगे। अगर आप सिंसियर हो, आपकी रिक्वेस्ट सिंसियर है, डिजायर सिंसियर है, वो आपकी डिजायर या रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे और आपको जस्टिस भी दिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो सुन रहे भी। सो बाबा इज देयर। वो उस दिन तो ना मैंने रोया, खुशी से रोया, क्योंकि बाबा आप कितने महान हो। उनकी मैग्नानिमिटी देख के ना मुझे कुछ बातें भी नहीं आई। ऐसे भगवान कोई आके हमारी लेवल तक आके हमारी छोटी छोटी बातें भी सुन के ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, ऐसी फीलिंग आ गई थी। बाबा का विश्वास इतना जा गया कि मेरे बाबा हैं और सुनते हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। भला लाइक एक्चुअली ये छोटी ही इंस्टेंट हो सकती है, लेकिन जो हमारे जिंदगी में सच्ची में गुजरता है और हम सच्ची में एहसास करते हैं ना, वो पर्सनल अनुभव वेरी स्पेशल इट इज। वो सबको ये अनुभव हो, बाबा सबके साथ रहे और सबको अपनी अपनी जिंदगियों में जो भी दुख भरी तकलीफें हैं, जो भी छोटी छोटी कंप्लेंट्स है या दुख भरी सिचुएशंस है, वो सब बाबा सॉल्व करे और सब खुश रहे। बाबा को माने और बाबा जो बोले वो सुने। हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बातों को नहीं सुनते। सो उनकी बातों पे भी ध्यान रखो और वो भी मानते रहो, सब अच्छा ही होगा। बाबा है हमारे साथ, इतने बड़े गुरु फ्रेंड के जैसे हमारी जिंदगी में है, और क्या चाहिए हमें, है ना। ऐसे अच्छे अनुभव के साथ मैं आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए ओम साई राम।